में भी इसका वर्णन है। मुख्य सत्संग वास्तव में आदि और अंतिम साधन है। इसमें आवाज फिर भी कट रही है, तो तुम और कोई पास के दूसरे कमरे में जाके देखो। भाव है। हाँ जी। आवाज कट के आ रही। अब आ रही है क्यों जैसा? नारायण अब तो आ रही। हाँ। मुख्य सत्संग साधन में सरल बात है कि सरल बात ये 6वें अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में भी इसका वर्णन है। मुख्य सत्संग वास्तव में आदि और अंतिम साधन भी है। इसमें विश्राम है, इसमें क्रिया पदार्थ है, पदार्थ नहीं है, इसमें चिंतन क्रिया का अभाव है। यह अचूक उपाय है स्वरूप में स्थित होने का। इसमें व्यक्ति नहीं रहता। इसका तत्व गहराई में जानना चाहिए। राम नाम की महिमा भी कम नहीं है। नाम में श्रम है, मुझ सत्संग में क्रिया चिंतन नहीं है। ये एक वैज्ञानिक उपाय भी है। सरलता की बात, हमें करना कुछ होवे जब हमें कुछ लाना है, कुछ बनाना हो। आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है, तो फिर अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए शरीर संसार को महत्व दिया, धन की गाढ़ता हो गई और मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ आदि आदि इसके साथ प्रगाढ़ एकता स्वीकार कर ली। इसमें जो कुछ दिख रहा है भगवान के अनुसार दिखता तो है पर प्राप्त नहीं हो सकता। इसको हमारे साथ कभी सहयोग हो ही नहीं सकता। इसमें श्रम क्रिया नहीं है। इसका सरल उपाय है, इसमें मन बुद्धि अहंकार में जो भी कुछ आ रहा है, ये मन बुद्धि अहंकार में आ रहा है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे मकान हम अपना मानते हैं तो इससे इसके संबंधित ठीक करना यह मेरा है तो मन शुद्ध नहीं होता। ममता हो तो मल है, मेरा नहीं है मान लो तो फिर पवित्र हो जाता है। मैं आत्मा हूँ, यह भी एक निजी स्टेज है। मुख्य सत्संग एक बार होता है, सदा के लिए हो जाता है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, भोजन अपने आप पच रहा है, रक्त का प्रवाह अपने आप शरीर में हो रहा है। अगर हम यह विचार कर ले कि यह तो है, उसको कहीं से लाना नहीं है, कामना और ममता का त्याग ही इसकी नींव है। हम अचल अक्रिय है, इसको अंतिम साधन है। पहले और बाद में विश्राम है। क्या हमें अपने आप के होनेपन में संदेह रहता है तो आप भी परमात्मा की शरण हो जाओ। जैसे पत्नी पति को एक बार ही स्वीकार करती है, होनेपन को याद करने पर टिका है ये, होनेपन को याद करने पर टिका हुआ है क्या? नारायण नारायण। हाँ, ये अंतिम जो आपने वाक्य बोला ये ऐसा है कि क्या अपने होनेपन को हमें याद रखना पड़ता है? वो तो स्वतः सिद्ध है, वो बुद्धि से थोड़ी याद रखना पड़ता है। बुद्धि से याद की हुई चीजें भूल जाता है आदमी। हमने गीता जी के श्लोक याद किए थे, अब रोज उनको रिवाइज नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। बुद्धि में पकड़ी हुई चीज भूल सकते हैं, लेकिन अपने आप में स्वीकार की हुई चीज को याद नहीं करना पड़ता और भूलते भी नहीं। जैसे हमने अपने नाम को स्वीकार किया था तो अब एक बार भी उसकी माला नहीं फेरते, लेकिन वो नाम हमें हर समय याद रहता है। जब असत वस्तु भी याद रखने से सत की तरह हमेशा याद रहती है, तो जो सत वस्तु पहले से ही हमें प्राप्त है, अर्थात हमारा जो होनापन है, ये तो आत्मा है और यही परमात्मा है।
और इसको याद रखने के लिए मन बुद्धि थोड़ी लगानी पड़ती है, ये तो स्वतः ही हमें क्या किसी से पूछना पड़ता है मैं हूं कि नहीं हूं? क्या इसको हमें रटना पड़ता है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, कहीं मैं भूल न जाऊं मैं हूं मैं हूं? इससे सिद्ध क्या हुआ कि मन बुद्धि में रखी हुई चीजें भूल सकते हैं, लेकिन जो स्वयं में स्वीकार कर लिया उसको नहीं भूल सकते। और ये होनापन है इसमें, तो जो हमने जड़ वस्तुओं को मैं हूं ऐसा मान लिया, इसलिए ये चेतन वस्तु है, ये ओझल हो गई। अब जड़ वस्तुओं को हमने कह दिया ये हमारा नहीं है और हमें ये चाहिए नहीं, तो वो तत्काल वो जो पहले से ही हमारा स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तवः, ये अज्ञान है, इससे ये हमारा होनापन है, ये एक प्रकार से ढक गया। अज्ञान क्या है? जड़ वस्तुओं को मैं हूं और मेरा ऐसा मान लिया और इन्हीं के लिए मुझे चाहिए ऐसी कामना कर ली। इस आवरण के कारण से और वो जो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप है वो ढक गया। जैसे वो एक दिन सत्यनारायण जी ने कहा था ना दाइमा जी ने कि घूंघट के पट खोल रही तो ये पिया मिलेंगे, तो ये मेरा और मैं और ये मुझे चाहिए, ये तीन तीन पर्दे लगे हुए हैं, पर्दे हटा दो तो फिर पिया अर्थात परमात्मा स्वतः प्रकट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, समझने की बात है। तो खैर मुख सत्संग पे और इस विषय में काफी चर्चा हो चुकी है 2-3 दिन से। तो अभी हम लोग मीरा चरित्र सुनते हैं नंदिनी से। मीराबाई ने क्या किया था? स्वीकार ही तो किया था ये मेरे पति है, बस। अब क्या उसको रटना पड़ता है? रटना नहीं पड़ता, स्वीकार कर लिया बस। अब उनको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए महाराज जी ने पंचामृत बताया, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनक की सेवा करता हूँ। ये पंचामृत जिसने स्वीकार कर लिया, उसको क्या याद करना है? वो तो भगवान के दरबार में रहता है, भगवान का ही है, भगवान का ही जो कुछ करता है भगवान का काम करता है, जो कुछ पाता है भगवान का प्रसाद पाता है और भगवान के प्रसाद से भगवान की सेवा करता है। अब उसको रटने की क्या जरूरत है? ये ऐसा ये उपाय है। भक्ति में भी ये कर्ण निरपेक्ष उपाय है, अपने आप को भगवान के समर्पित कर देना। इसमें मन बुद्धि को लगाना, उनसे चिंतन करना, ये मैंने एक दिन कहा था ना कि मौजूद से प्यार करेंगे या कि उसका चिंतन करेंगे। तो हमारा स्वरूप भी मौजूद है, भगवान भी मौजूद है, तो उनका चिंतन क्या करें? उनसे अपने संबंध को स्वीकार कर ले, क्योंकि संबंध तो पहले से है। हमने उसको परमात्मा के अलावा जो है जड़ जगत शरीर इत्यादि उसको स्वीकार किया था, उसको अस्वीकार कर दो तो इसके बाद जो है वो प्रकट हो जाएगा। यही है मूल सिद्धांत। ये भक्ति का भी मूल सिद्धांत है और ज्ञान का भी मूल सिद्धांत। तो मीराबाई के चरित्र में हमने अब तक जो जाना था वो ये था कि मीराबाई अपने ससुराल में आ गई तो उनकी ननद और उनकी सास ये सब उनकी गहराई को नहीं समझ पा रही, इसलिए वो ये सोचते रही ये कैसी बहू आ गई। लेकिन भोजराज जी ने उनको समझ लिया था कि ये एक मुक्त आत्मा है और भगवान के साथ में इसका सीधा संबंध है। इस बात को समझने के कारण से जब मीरा ने कहा मेरी आप एक बात मानेंगे कि हाँ बोलो, कि मेरे लिए एक मंदिर बना दीजिए ताकि संत महात्मा लोग आए, मेरे बिना संत महात्माओं के मुझे अच्छा नहीं लगता।
भोजराज जी ने कहा कि भाई महलों में तो संत महात्माओं को अलाउ नहीं करेंगे, तो बोले महलों से बाहर मंदिर बना दीजिए। तो महलों के बाहर जो प्रांगण था उसमें मंदिर बना दिया। जैसे पीहर में श्याम कुंज था, ऐसे यहाँ पर भी मंदिर का निर्माण कर दिया गया। यहाँ तक हमने ये पढ़ा था। और कई मीरा के ससुराल वाले मीरा की निंदा भी करते थे। राजकुल का स्त्री समाज उनकी निंदा के लिए मुखर होता था, परंतु मीरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो दृढ़ता पूर्वक अपने ठाकुर जी के रास्ते पर बड़ी विचारी थी, और भोजराज जी उनकी ढाल बन गए थे। परिवार चाहे कितना ही मीरा को बुरा समझे, पर भोजराज जी जानते थे मीरा की वास्तविकता। अब इसके आगे एक बड़ा आकर्षक प्रसंग आ रहा है, आकाश कुसुम का स्पष्टीकरण। तो ये क्या है, ये आप अभी सुनेंगे नंदिनी से। हाँ, सुनाओ नंदिनी। राम जी राम जी, प्रणाम। प्रणाम। इन्हीं दिनों रतन सिंह का विवाह हो गया और स्त्रियों का ध्यान मीरा की ओर से हटकर नव विवाहिता वधू की ओर जा लगा। हाँ, ये रतन सिंह है जो भोजराज के छोटे भाई है। अब इनका विवाह हो गया है। हाँ जी। एक दिन भोजराज को अकेले पाकर रतन सिंह अभिवादन करके समीप बैठ गए। रतन सिंह ने देखा कि भोजराज न उनका अभिवादन स्वीकार किया और न ही कुछ कहा। वे किसी गहन विचार में मग्न है। बाबूजी हुक्म। भोजराज चौंक कर हंस पड़े। कब आए? कुछ ही देर हुई। ऐसा क्या विचार कर रहे थे सरकार कि संसार शून्य हो गया? कुछ नहीं, ऐसे ही राज्य देश की बातें। मुझे बताना उचित न समझे तो न सही, रतन सिंह ने हंसते हुए कहा। किंतु झूठ बोलना अभी हुजूर को आया नहीं। थोड़े अभ्यास की अभी और आवश्यकता है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। भोजराज ने छोटे भाई का कान पकड़ा। भला इतनी हिम्मत मैं कैसे कर सकता हूँ? यह तो हुजूर के नेत्र और गाल कह रहे हैं, रतन सिंह ने हंसते हुए कहा। विवाह हुए अभी 4 दिन नहीं हुए और जीभ 4 हाथ लंबी हो गई। बीननी ने खींच खींच करके लंबी कर दी है क्या? भोजराज हंसे। भाई के सम्मान में रतन सिंह ने सिर अवश्य झुका लिया, किंतु चुप नहीं हुए। थोड़े संकोच के साथ बोले, यही तो मैं सोच रहा हूँ हुक्म, कि भाभी सा हुक्म ने बाबूजी हुक्म की जीभ पर ताले क्यों जड़ दिए? ए बेशरम, लगाऊं 2 एक? भोजराज ने उनकी पीठ पर थाप मारी। देखो तो इन कोरसा को, साली को छोड़कर सासू से मस्खरी करने बैठे हैं। अरे बाप रे बाबूजी हुक्म, रतन सिंह ने पीठ सहलाते हुए कहा। रीढ़ की एकाध गांठ जरूर बिखर गई है मेरी। इतनी जोर से मारा सरकार ने। एक बार देखा तो होता ठीक से कि दुश्मन है कि भाई। रहने दो ये नखरे, खूब समझता हूँ मैं। याद है बचपन में व्यायाम के समय ऊपर से कूदने को कहा था बाजी सा ने, तो तुम्हारा पेट दुखने लगा था। अखाड़े में कभी माथा दुखता और कभी भूख लगाती। कुछ समय बाद तो बाजी सा ने तुम्हारे खाने का प्रबंध अखाड़े में ही कर दिया था। जैसे ही तुम्हारे मुख से भूख की बात निकलती, वे न जाने कब की सूखी रोटियां निकाल लाते और कहते कि लो बाबूजी अरोगो। तुम कहते कि इनको कैसे खाऊं? वे कहते कि रोते हुए अरोगो राज। भोजराज की बात पर दोनों ही भाई ठठाकर हंस पड़े। कितने समय बाद आपको ऐसे मुक्त कंठ से हंसते हुए देख रहा हूँ, रतन सिंह ने गंभीर होकर कहा। फिर वही कहो, कैसे आए? बहुत समय से मन में एक बात उथल पुथल मचाते हुए है। कभी अवसर नहीं मिला और कभी हिम्मत न पड़ी। आज दोनों ही मिल गए हैं ना, तो कह डालो, आफरा झाड़ दो। पहले एक वचन दे कि मेरी बात टालेंगे नहीं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है कि सब मुझे ही वचन में बांधने को आतुर हो उठे हैं। चित्तौड़ में और लोग नहीं बसते क्या? भोजराज मुस्कुराए। बसते हैं, पर वे नीलकंठ के अवतार भोजराज नहीं है, कहकर रतन सिंह चुप हो गए। अब तुम कहाँ से विष जुटा लाए हो? दे दो, पीकर देखता हूँ कि सचमुच नीलकंठ का अवतार हूँ या नहीं। मेरी बात टालेंगे तो नहीं? उफ, फिर मार खाओगे हो। अरे टालने को क्या, एक तुम ही बचे हो।
बहुत लोग भरे पड़े हैं ऐसे। बोलो अब। एक दिन झूले पर आपने भाभी सा हुक्म का नाम लेते हुए उन्हें आग का फूल क्यों कहा? क्या तुम्हारी भाभी तुम्हें बदसूरत दिखाई देती है? नहीं, मैंने आज तक इतनी सुंदरता कहीं नहीं देखी। विधाता ने सोच समझ करके जोड़ी मिलाई है। पर आकाश का कुसुम कैसे है? इसीलिए कि वह धरा के सभी फूलों से सुंदर है। बाबूजी हुक्म, अखाड़े और शस्त्राभ्यास में भले में जी चुराता रहा हूँ, किंतु कला और साहित्य की थोड़ी समझ आपके इस सेवक में है। इसी कारण वहां खड़े इतने लोगों में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, किंतु मैं उसी क्षण से बेचैन हो रहा हूँ। क्या इतना अपदार्थ हूँ कि? रतन सिंह ने भोजराज की ओर सजल नेत्रों से देखा। भोजराज ने भाई को बाहों में भर लिया। ऐसा न कहो भाई। कुछ क्षण के लिए भोजराज चुप होकर सामने कहीं दूर जैसे क्षितिज में कुछ ढूंढने लगे। तब तक रतन सिंह उनके मुख पर आने वाले उतार चढ़ाव का निरीक्षण करते रहे। क्या करोगे सुनकर? यह नहीं जानता, इस पर भी सुनना चाहता हूँ। आकाश कुसुम किसे कहते हैं? सुंदर, किंतु जो अप्राप्य हो। बस यही है जो तुम जानना चाहते हो। बाबूजी हुक्म। रतन सिंह केवल संबोधन करके रह गए। क्षण भर में अपने को संभालकर उन्होंने पूछा, किंतु क्यों, कैसे? यदि तुम्हें ज्ञात हो जाए कि जिसे तुम विवाह करके लाए हो वह पर स्त्री है, तो तुम क्या करोगे? पर स्त्री? पर कैसे? मेड़तियों ने दगा दिया हमारे साथ, किंतु गौरलदे भुआसा तो वही थी। यदि ऐसा हुआ होता तो वे हमें कभी प्रोत्साहित न करती इस विवाह के लिए। भाभी सा या और कोई भी विवाहिता नारी पुनः विवाह के लिए कैसे तैयार हो सकती है? मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं करती। कैसे हुआ यह सब? मेड़ते में कुंवर कलेऊ के समय हमारे बीच कौन था? ठाकुर जी विराजे थे। अच्छा बाबूजी हुक्म, वहाँ ठाकुर जी का क्या काम था? कैसी परंपरा है इन मेड़तियों के यहाँ? स्मरण है तुमको? तुमने पूछा था कि यह क्या टोटका है, तब मैंने कहा था कि बींद यही है, मैं तो टोटका हूँ। भोजराज ने रतन सिंह की बात अनसुनी करके कहा। हुक्म याद आ गया, तो क्या भाभी साहब? हाँ, बचपन में किसी की बारात को देखकर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि यह कौन है। उन्होंने बताया कि नगर सेठ की बेटी का बींद है। तुम्हारे भाभी साहब ने जिद की कि मेरा बींद कौन है बताओ। बहुत बहलाने पर भी यह न मानी, तो उन्होंने कह दिया कि ये गिरधर गोपाल तुम्हारे बींद है। बस उसी दिन वह बात इतनी गहरी बैठ गई कि ठाकुर जी को आना ही पड़ा। ठाकुर जी को आना पड़ा? रतन सिंह ने आश्चर्य में भरकर पूछा। हाँ, अक्षय तृतीया की अगली रात उनका विवाह ठाकुर जी के साथ हो गया। आपको कैसे विश्वास आया ऐसी बिना सिर पैर की बात पर? यहाँ से गया पड़ला ज्यों का त्यों रथा है, और द्वारका के वस्त्राभूषण इतने मूल्यवान है कि अनुमान लगाना कठिन है। मैंने दोनों ही देखे हैं। अभी तीज की रात भी ठाकुर जी पधारे थे। आपने देखा उनको? नहीं, किंतु जो देखा उससे ज्ञात हो रहा था कि वहाँ तीसरा कोई और भी है। तब भी कौन सी कठिनाइयां आ पड़ी। मेदपाट के युवराज को भाभीसा जैसी अनिंद्य सुंदरी न सही, इनसे कुछ न्यून तो मिल ही सकती है। ये तक सोचने के बाद रतन सिंह ने कहा। भोजराज चुप ही रहे। बाबूजी को कुछ देर बाद रतन सिंह ने उन्हें सचेत किया। हाँ, मैं कुछ निवेदन किया था। रतन सिंह और भोजराज की आयु में एक दो वर्ष का ही अंतर था, किंतु छोटे होने के कारण वे स्वेच्छा से बड़े भाई के प्रति परंपरागत सम्मान को बनाए रखने के लिए बातचीत में उठ बैठ में पर्याप्त अंतर रखते थे। इस समय भी वे भाई के पैरों के पास बैठकर इस प्रकार बात कर रहे थे कि अपना समाधान भी हो जाए और बड़े भाई का सम्मान भी कम ना हो। एक बात पूछूं? भोजराज बोल पड़े। आदेश दीजिए। तुम्हारे साहित्य में मन के विषय में भी कुछ कहा गया है, वह क्या है, कैसा है, उसकी शक्ति सीमा आदि? भोजराज ने वाक्य अधूरा छोड़कर भाई की ओर देखा। मैं समझ रहा हूँ सरकार की बात। रतन सिंह मुस्कुराए। मन कैसा भी हो और कितना भी शक्तिशाली हो, पर वह है अपना ही, किसी से उधार लिया हुआ नहीं कि यदि बिगड़ गया तो उसके स्वामी को क्या उत्तर देंगे। सच कहते हो, किंतु यदि वह हो ही नहीं अपने पास, तो किसे बिगाड़ा या सुधारा जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? रतन सिंह ने प्रश्न किया। अभी तुम बालक हो।
राज ज्योतिषी के पास चले आयु का निर्णय करने। रतन सिंह मुस्कुराए। आयु से समझ का क्या संबंध है? तब फिर कैसे ज्ञान हो? यह तो मैं भी नहीं जानता। मन का ठौर ठिकाना तो जानते हैं। हाँ, किंतु उससे लाभ क्या है? खींच लाएंगे वहां से, रतन सिंह ने कहा। तुम अपने भाई को निर्बल समझते हो? यह तो कोई भी नहीं कह सकता, किंतु कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा ना। क्यों ऐसे ही चले तो हानि क्या है? व्यर्थ चिंता छोड़ो। मनुष्य जो कुछ भाग्य में लिखवा कर लाता है वही देता और पाता है। कौन है वह महाभाग जो सरकार के मन के आश्रय बने हैं? क्या करोगे जानकर? श्री चरणों में उपस्थित करके अनुकूल करने का प्रयत्न करूंगा। असंभव, यह मैं नहीं मानता। तुम क्या? इसे तो एकलिंगनाथ को भी मानना पड़ेगा। श्री भोजराज का स्वर भारी हो गया। बाबूजी हुक्म। रतन सिंह रुंधे गले से केवल संबोधन करके रह गए। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, कोई आशा नहीं? उत्तर में भोजराज ने सिर हिला दिया। रतन सिंह घुटनों में सिर दे सिसक पड़े। कुछ मोती भोजराज की नयन शुक्तियों से भी झरे और रतन सिंह के केशों में उलझ कर रह गए। शीघ्र ही भोजराज ने अपने को संभाला। भाई, मेदपाट के राजकुंवर तन मन की पीड़ा से नहीं रोते। रतन सिंह की आंखों में देखकर वे मुस्कुराए। इनके लिए तो मन का होना ही अशुभ है। हमें केवल बुद्धि की आवश्यकता होती है। हम प्रजा, धर्म, देश और कर्तव्य की संपत्ति है। हम अपने लिए नहीं जीते मरते। इन्हीं के लिए हमारा जीवन धरोहर और मृत्यु मंगल महोत्सव होती है। यह दुर्बलता हमें नहीं शोभा देती। उठो, चले। एक बात का ध्यान रखना कि आज की बातचीत यहीं गाड़ देना, इतनी गहरी कि कभी ऊपर न आ पाए। नारायण। वाह साहब, बहुत अच्छा। तो अभी तक की बातों से आपने ये समझा होगा कि क्या क्या बातचीत चल रही है। ये जो भोजराज जी के छोटे भाई हैं रतन सिंह, इनका अभी विवाह हुआ है। तो ये भोजराज जी से आकर के ये पूछते हैं कि ये आकाश कुसुम क्या होता है। मारवाड़ी में कहते हैं आबरो फूल। आब मतलब आकाश, आबा। तो भाई से पूछते हैं कि आब का फूल क्या होता है। तो भोजराज जी कहते हैं कि वो फूल जो दिखने में तो सुंदर है, लेकिन जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। आकाश का फूल तो ऐसा ही होगा। तो बात क्या है? बात ये है कि वो ये अपने बड़े भाई से पूछना चाहते हैं कि भाभी जी आपके साथ रहते हुए भी आपके साथ नहीं रहती, तो ये बात क्या है? तो ये दो भाइयों के बीच में यही बात चल रही है। तो रतन सिंह जी इस बात को समझ नहीं पाते। तो भोजराज जी है वो उनको संकेत संकेत में समझाते हैं कि भाई, अगर मान लो कोई पहले से ब्याही हुई स्त्री आपके साथ ब्याह दी जाए तो आप क्या करो? तो छोटा भाई ये कहता है, अच्छा हमारे साथ ऐसा धोखा किया है मेड़ते वालों ने। बोले धोखा नहीं, वो ठाकुर जी के साथ पहले से ही उनका संबंध, विवाहिता का संबंध है। तो बोले प्रमाण क्या है? तो प्रमाण बता दिया कि जो वधू के लिए जो पड़ले का सामान आता है, श्रृंगार का, और वो गहने और कपड़े विवाह से पहले, तो वो सारे के सारे द्वारका से आए हुए पड़े उनके पास। और हमारे वाले हैं वो तो अलग ही रखे पड़े हैं। उन्होंने वो द्वारका वाले ही सारे आभूषण पहन रखे हैं, वही कपड़े पहन रखे हैं, और भगवान स्वयं पधारे विवाह करने के लिए। तो वो सारे प्रमाण बताते हैं। तो ये एक अलौकिक लीला है। कलयुग में मीराबाई है, ये एक अलौकिक भक्त है। तो अब हम देवकी जी से बात करते हैं। इससे पहले यदि किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, नहीं तो देवकी जी से बात करते हैं।
देवकी जी सुना दीजिए शरणान जी महाराज के अमृत वचन मुख सत्संग नित्य योग। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी कि कामना पूर्ति और अपूर्ति का परिणाम समान है। अच्छा कैसे समान है? दोनों ही दशाओं में पराधीनता रहती है। हाँ, पूर्ति हो जाए तो भी पराधीनता है और पूर्ति नहीं हो तब तो पराधीनता है ही। पूर्ति में पराधीनता स्वभाव से प्रिय नहीं है, पराधीनता किसी को प्रिय नहीं है। इस कारण निष्कामता से ही सत्संग होता है। निष्कामता स्वयं धर्म है, शरीर धर्म नहीं। हाँ, निष्काम मन थोड़ी होगा, बुद्धि थोड़ी होगी, हाथ पांव निष्काम थोड़ी होंगे निष्काम तो स्वयं ही होगा और स्वयं का भाव होगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हो गया निष्काम। लेकिन एक बात वहां आपने जो कही कि कामना अपूर्ति में भी पराधीनता है और पूर्ति में पराधीनता है, तो अपूर्ति में पराधीनता ये तो समझ में आती है कि भाई अपूर्ति नहीं हुई तो अब मन में दुख भी होता है और बस भी कुछ चलता नहीं। लेकिन कामना पूर्ति में क्या पराधीनता है ये बताइए। कामना पूर्ति है वो बिना किसी के संभव है क्या? हाँ, ये बात, यही पराधीनता है धन चाहिए तो किसी के अधीन होने से मिलेगा और अगर सुख चाहिए वो किसी दूसरे से सुख मिलेगा तो उसके अधीन होना पड़ेगा। अब हमको स्वाद भोजन चाहिए तो पत्नी के अधीन होना पड़ेगा। यदि हमें धन चाहिए तो हमें प्रारब्ध के अधीन होना पड़ेगा। हम अपनी पूरी कोशिश कर लें फिर भी धन नहीं मिले तो अब क्या करें, तो प्रारब्ध के अधीनता है। तो कामना पूर्ति में और एक पराधीनता है, वो ये है कि जो 10 20 50 भय सत होए 1000 तो लाख मांगेगी। यानी एक कामना पूर्ति होने से दूसरी आ जाती है सामने, तो अब वो दूसरी भी किसी के सहयोग से पूरी होगी। अब संसार की जितनी भी कामनाएं हैं वो किसी न किसी दूसरे के अधीन है। अब अगर एक पिता अपने पुत्र से ये चाहे कि ये मेरी सेवा करे तो वो पुत्र के अधीन हो गया। यदि कोई पति अपनी पत्नी से ये चाहे कि ये मेरा फला फला काम कर दे तो वो पत्नी के अधीन हो गया। तो पराधीनता भरी पड़ी है कामना में। पूर्ति हो तो भी पराधीनता है और अपूर्ति हो तब तो मनुष्य पराधीन अनुभव करता ही है कि देखो क्या करे, उसको इतना कहा था कि मेरा ये काम कर देना, उसने तो किया ही नहीं। तो अपूर्ति में पराधीनता है और पूर्ति में पराधीनता है। और पूर्ति सारी की सारी पर के अधीन है। संसार की जितनी भी कामनाएं पूर्ण होनी है वो पर के ही अधीन है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। राम राम। परिणाम में दोनों एक ही हो गए। हाँ, परिणाम में दोनों एक ही, पराधीनता ही रही बस। हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई राजा है, हाँ जी, कोई राज्य पे कब्जा करना चाहता है तो शस्त्र सीखा तो शस्त्र विद्या के पराधीन हुआ। हाँ जी। इसके बाद फौज इकट्ठा किया तो फौज के पराधीन हो गया और राज्य पे कब्जा कर लिया तो उस राज्य के जीतने के बाद राज्य के पराधीन हो गया। तो पराधीनता जो है पूर्ति में सतत बढ़ती ही चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जड़ता का आश्रय जहां भी है, जड़ता की मांग जहां भी है वहां पराधीनता ही पराधीनता है। क्योंकि हम जी बोलने में भी पराधीनता है कि आपको अपने बोलने की इंद्रिय का पराधीन है। अगर आपके बोलने की इंद्रिय में यदि कुछ गड़बड़ी होगी तो आप नहीं बोल सकते। तो यहाँ तो केवल पराधीनता ही है। एक बार शरणान जी महाराज ने कहा कि हमको
वृंदावन से मथुरा जाना था या शायद कहीं दूसरी जगह सत्संग में जाना था, तो कार में बैठे थे, तो मन में सोच रहे थे अब हम स्वाधीनता से पहुंच जाएंगे, और कार बीच में खराब हो गई। तब जो है ये पता लगा कि हम तो इस